वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। बीएसएनएल अपने जो सबसे पॉपुलर और सबसे प्रीमियम बैंड को बंद करने वाली है। 700 मेगाहर्ट्ज बैंड और 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड, ये दो बैंड बीएसएनएल के पास फिलहाल उपस्थिति में है। और जियो के पास 700 मेगाहर्ट्ज वाले बैंड और 5G को प्रोवाइड करने के लिए जो हाई फ्रिक्वेंसी वाले बैंड वो यूज करती है, वो भी जियो के पास है। ठीक है, लेकिन ये जो दो बैंड पूरी देश में सिर्फ दो ही कंपनी के पास ये दो बैंड है, 700 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड। ठीक है, तो इसको इतने मोस्ट पॉपुलर प्रीमियम बैंड को बंद करने का क्या कारण है? क्योंकि इसी की वजह से आपको नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, लेकिन बीएसएनएल ने इसको बंद कर रही है। ठीक है, तो इसके बंद होने का कारण क्या है और इससे एक नॉर्मल यूजर पर क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो इस वीडियो में आज ये जानेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। तो गाइस, यहाँ पर जो बीएसएनएल है वो पूरे पैन इंडिया में 1 लाख टावर का लक्ष्य रखे हुई है। ठीक है, वो चाहती है कि 1 लाख टावर जल्दी से जल्दी लग जाए, ताकि यूजर्स को बीएसएनएल के जो ये नेटवर्क इशू की समस्या ये दूर हो और उनको 4G फटाफट से मिल सके। ठीक है, तो 1 लाख टावर में से अभी ओनली 62,000 टावर यहाँ पर लग के रेडी हुई है और उनमें से भी 45,000 टावर यहाँ पर एक्टिव हुए हैं। ठीक है, इसकी वजह से लाइट चली गई यार। चलो ठीक है, फिर भी थोड़ा सा फेस तो दिख रहा है। तो गाइस, यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि 1 लाख टावर लगाने के लिए जो बीएसएनएल जो फ्रिक्वेंसी यूज कर रही है वो 700 मेगाहर्ट्ज की यूज कर रही है और साथ में 2100 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी यूज कर रही है। ठीक है, इन दोनों फ्रिक्वेंसी की अपनी अपनी खासियत है। 700 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रिक्वेंसी सबसे लोवेस्ट है, लेकिन इसका एक फायदा, सबसे अच्छा फायदा ये है कि ये जो नेटवर्क देने की क्षमता है इसकी, ये काफी दूर तक है। ठीक है, एक टावर से अब आप मतलब 5 टावर का जो नेटवर्क है वो एक टावर से ही दे सकते हो। ठीक है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। यहाँ पर वो 20 से 30 MB पर सेकंड की स्पीड दे पाएगी। ठीक है, लेकिन जो 2100 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी जो होती है, तो नेटवर्क देने की क्षमता है वो सीमित है। ठीक है, आपके टावर से टावर की दूरी अगर ज्यादा हो तो आपको नेटवर्क प्रॉब्लम की समस्या ज्यादा आती है। ठीक है, 2100 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी में। लेकिन यहाँ पर जो स्पीड है वो 100 MB पर सेकंड से लेके 1 GB पर सेकंड तक यहाँ पर स्पीड दे सकती है 2100 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इसके ज्यादा ऊपर भी बहुत सारी फ्रिक्वेंसी है, 2500, 3100 या फिर 3500 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रिक्वेंसी यूज करती है जियो, एयरटेल, वीआई वगैरह। लेकिन बीएसएनएल के पास अभी 5G नहीं है, तो 5G में ही काम देती है हाई फ्रिक्वेंसी। लेकिन बीएसएनएल के पास यहाँ पर दो फ्रिक्वेंसी अवेलेबल है। ठीक है, तो गाइस, इससे 700 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रिक्वेंसी से बीएसएनएल क्या कर रही थी, पूरे पैन इंडिया में 4G रोल आउट कर रही थी। ठीक है, उसमें क्या होता था कि नेटवर्क बहुत कम टावर लगाने पड़ते थे 700 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रिक्वेंसी में, और कम टावर के साथ अगर ज्यादा टावर लगाती है बीएसएनएल तो खर्चा ज्यादा होता है, तो कम टावर में खर्चा इनका घट जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा बीएसएनएल को। इसकी वजह से वो अपने यूजर्स पर अदर जो पैसे बचते हैं वो अदर सेक्टर में लगा सकती थी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है यूजर्स को। जैसे कि गाइस, आपका एरिया है, आपके एरिया में आप भी फोन यूज कर रहे हो और आपका जो पड़ोसी वो भी फोन यूज कर रहा है। ठीक है, 4G फोन यूज कर रहे हो दोनों। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपके मोबाइल में जो टावर है वो ठीक से नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक जो 4-5 डंडी जो टावर आता है उसमें से एक ही आपको डंडी टावर मिल रहा है। ठीक है, बहुत कम टावर मिल रहा है। आपका इंटरनेट बिल्कुल नहीं चल रहा है। टावर ही गुल हो जाएगा तो इंटरनेट कैसे चलेगा, मतलब बफरिंग कर रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके साथ ही गाइस, यहाँ पर आपको कॉलिंग ठीक से नहीं चल रही है। कॉलिंग में बहुत सारा समस्या देखने को मिल रही है। ठीक है, आपकी कॉलिंग बार बार कट रही है या फिर नेटवर्क कॉल ड्रॉप हो रही है, आपका नेटवर्क 2G पर शिफ्ट हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी नेटवर्क इश्यू से रिलेटेड आपकी समस्या, बहुत ज्यादा समस्या आ रही है नेटवर्क। ठीक है, तो जो आपका पड़ोसी है उसको, एक ही गली में आप रह रहे हो और उसका भी 4G मोबाइल है, तो उसको कोई ऐसी समस्या देखने को नहीं मिली 4G में। उसके यहाँ पर वोल्टी का सिंबल आ रहा है, 4G भी अच्छा चल रहा है, 4G प्लस तक भी मिल रहा है उसको। ठीक है, और कॉल भी काफी अच्छी मिल रही है, कॉल की क्लैरिटी काफी अच्छी मिल रही है उसको। ठीक है, तो प्रॉपर अगर देखा जाए तो जो उसको 4G है वो प्रॉपर तरीके से मिल रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? एक ही एरिया में आप एक ही गली में रह रहे हो और 4G ही मोबाइल दोनों यूज कर रहे हो, तो ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है दो जने को? ठीक है, तो यहाँ पर गाइस इशू ये आ रहा है कि अगर आपका मोबाइल 2022 से पहले वाला 4G है, ठीक है, जब 4G लॉन्च हुआ था और पहले के जो मोबाइल आए थे 4G में, वो वाला 4G है, तो वो जो 700 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का जो बैंड है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर आपका मोबाइल 2022 के बाद वाला है, जैसे कि आप 5G जो शुरुआत के 5G मोबाइल लॉन्च हो रहे हैं, अगर 4G भी आपका 2022 के बाद वाला है या फिर 5G है, तो दोनों मोबाइल आपका 700 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ इसी तरह की चीजें आप दोनों के साथ हो रही है।
आपका मोबाइल जो आप उस एरिया में रह रहे हो और आप पड़ोसी भी रह रहे हैं, दोनों के पास 4G है, लेकिन आपके पड़ोसी के पास जो 4G है वो 2022 के बाद वाला है और आपके पास जो 4G स्मार्टफोन है वो 2022 से पहले वाला है। तो इसकी वजह से आपका जो बैंड है 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला बैंड है वो आपके इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है और आपके पड़ोसी के इसमें सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ गाइस मैं आपको, कुछ इस तरीके की नेटवर्क इश्यू आ रही है। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन वाली बात हो गई कि यार आपके इसमें भी 4G है, उसके इसमें 4G है, फिर क्यों नहीं आ रहा है। तो लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं और बीएसएनएल के जो नेटवर्क इश्यू आ रहे हैं इसकी वजह से बीएसएनएल लोग कस्टमर केयर में बार बार फोन लगा रहे हैं। ठीक है, वो कहीं मैसेज के थ्रू वोल्टी की समस्या बता रहे हैं या फिर कभी बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप पर जाकर वोल्टी की समस्या बता रहे हैं या फिर कस्टमर केयर ऑफिस में जाकर बता रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, जुलाई 2024 में जब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज ने अपने जो प्लान के प्राइस बढ़ाए थे उसके बाद से बहुत सारे यूजर्स बीएसएनएल में जुड़ गए थे। ठीक है, वो ये सोचकर जुड़े थे कि बीएसएनएल चलो 4G लॉन्च कर दिया बीएसएनएल ने या फिर वोल्टी लॉन्च कर दिया है तो इससे सस्ते रिचार्ज भी देती है और फायदा होगा हमें। ठीक है, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी तो हाई महंगे रिचार्ज देती है, भले अच्छे सर्विसेज देती है लेकिन महंगे रिचार्ज देती है, इसकी वजह से टूट गए थे बहुत सारे यूजर्स और बीएसएनएल में ऐड हो गए थे। ठीक है, अब बीएसएनएल में आने के बाद यूजर्स को पता चलता है कि भैया यहाँ पर तो 4G भी ठीक से नहीं मिल रहा है, वोल्टी भी ठीक से नहीं मिल रहा है और कॉलिंग भी यहाँ पर बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं मिलती कॉलिंग में। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जर्जर कॉलिंग मिलती है आपको, मतलब कॉल ड्रॉप होती है, नेटवर्क शिफ्टिंग की समस्या आ रही है, तो यहाँ पर बीएसएनएल में बहुत सारी समस्या चल रही है। ठीक है, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि यार वापस से पोर्ट करवा लें जियो एयरटेल या वीआई वगैरह में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है यूजर्स को कि आप किसी भी अगर सिम से अगर बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हो तो आपको 90 डेज तक वापस से पोर्ट नहीं करवा सकते आप। ठीक है, तो एक हिसाब से आप यहाँ पर फंस जाते हो। तो भैया 3 महीने के लिए यूजर्स वहां पर फंस जाता है। ठीक है, तो जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर तक जो बीएसएनएल की जो कस्टमर गेन करने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई और बीएसएनएल में बहुत सारे कस्टमर ऐड होने लग गए। ठीक है, तो बीएसएनएल का प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया। जिस कंपनी ने 17 सालों से पिछले 17 सालों से बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कमाया, बिल्कुल भी मतलब लॉस में जा रही थी कंपनी, बहुत अभी तक प्रॉफिट नहीं कमाया 17 सालों में, वो अचानक से 3 महीने में इतना प्रॉफिट कमा लेती है। 262 करोड़ का प्रॉफिट हुआ बीएसएनएल को 3 महीने में और जैसे ही यूजर्स को 90 दिन पूरे होते हैं यूजर्स बीएसएनएल को छोड़कर चले जाते हैं। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो रही है। ठीक है, और यूजर्स बीएसएनएल को छोड़कर जा रहे हैं, उसके साथ ही बीएसएनएल का जो कस्टमर गेन करने की जो वो क्षमता थी वो खत्म हो गई और अब बीएसएनएल में बिल्कुल कस्टमर ऐड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और बीएसएनएल ने अब 700 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है वो बंद भी कर रही है क्योंकि बीएसएनएल को जो 4G की मोबाइल की समस्या है वो सॉल्व करनी है, क्योंकि बहुत सारे आज भी इंडिया में 50% लोग ऐसे हैं जो पुराना 4G यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पुराना 4G स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो उसमें नेटवर्क इश्यू देखने को मिल रहा है। अब बीएसएनएल 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की जगह 2100 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का जो बैंड है उसको यूज करेगी। ठीक है, उससे होगा ये कि आपको नेटवर्क प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी लेकिन वहीं पे जहां पर आपका टावर नजदीक हो। ठीक है, क्योंकि 2100 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड सीमित एरिया कवर करता है, सीमित नेटवर्क देगा आपको। अगर आप जो टावर के फ्रीक्वेंसी उससे बाहर जाते हो तो आपका टावर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको, आपका नेटवर्क नहीं मिलेगा और जो नेटवर्क है वो नेटवर्क समस्या वापस शुरू हो जाएगी आपके साथ। ठीक है, जितना नेटवर्क प्रॉब्लम अब आ रही है उससे दुगनी नेटवर्क समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो बीएसएनएल ने ये जो 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड बंद नहीं करना था बीएसएनएल को, क्योंकि जो 4G वाले पुराने स्मार्टफोन है वो तो वापस से नया लेंगे ही सही कभी ना कभी, इसको अभी बंद नहीं करना था। लेकिन गाइस ये 700 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी का बैंड है ये कुछ समय के लिए बंद हुआ है, टेम्पररी बंद हुआ है अभी। ठीक है, तो ये आगे वापस स्टार्ट भी कर सकती है बीएसएनएल। तो ये थी अब तक की बीएसएनएल की अपडेट, और अगर आपको आगे भी इसी तरह के अपडेट्स देखनी, इसी तरह के वीडियोस देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।